जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज मैं श्री रामचरितमानस से कथा लेके आई हूँ कि आखिर त्रेता युग में जो निषाद राज थे वो कौन थे। घंटे घंटे भर वो नारायण के चरणों की सेवा करते रहे, उनके चरणों को धुलते रहे। और वहीं लक्ष्मी जी जो माता सीता और जानकी थी, वहीं शेषनाग जी जो लक्ष्मण जी थे, वो खड़े होकर बस देखते रहे और कुछ कर नहीं पाए। आज मेरी कथा निषाद राज पर है। रामायण से ही मैंने इस कथा को लिया है और इस कथा को कहने का मात्र एक ही तात्पर्य है कि देखिए, भाव और भक्ति, यदि आपके अंदर भाव है भगवान के प्रति तो कभी न कभी वो सार्थक होगा। यदि आपके मन में ऐसे भाव हैं कि हे प्रभु आप हमको मिलोगे, तो जरूर मिलेंगे। यदि आपके मन में भाव है कि भगवान आप कभी न कभी मेरे हाथों से भोजन जरूर ग्रहण करेंगे, तो वो करेंगे। जैसे आपके भाव होंगे वैसे भगवान आपको दर्शन देंगे। यदि आपके भाव भगवत मार्ग में हैं तो आपको भगवान के रूप में दर्शन देंगे। यदि आप जो भी इच्छा करते हैं, बहुत लोग होते हैं मैं भूतों में परेशान रहते हैं तो उनको भूत बन के दर्शन दे देते हैं। आपके भाव ही हैं जो आपको हर वो चीज़ करा देते हैं जो आपको चाहिए होता है। अगर आपको लगन लग गई कि मुझे एक मकान बनाना है तो आप अपने मरते दम तक उस मकान को बनाने की हर प्रतिक्रिया करेंगे। वैसे परमात्मा है, जिसको यह लगन लग गई कि नहीं मुझे भगवान को पाना है, तो भगवान को भी मजबूर होकर उस भक्त के पास आना है। तो आज मेरी कथा बस भक्त और भगवान पे है कि आखिर निषाद राज की किस भक्ति के कारण भगवान ने उनको इतना बड़ा अवसर दिया कि वो घंटे घंटे उनके चरणों की सेवा करते रहे और कोई कुछ नहीं कर पाया, बस लोग देखते रह गए। एक समय की बात है जब क्षीर सागर में भगवान नारायण शेषनाग की सैया पे लेटे सो रहे थे और माता लक्ष्मी उनके चरणों को दबा रही थी। तो एक कछुआ डेली आता और भगवान के चरणों को सहलाता, और सहलाने के बाद जब सहलाने लगता तो भगवान की निंद्रा टूट जाती। जब टूट जाती तो वो जाग जाते। जब वो जाग जाते तो शेषनाग जी क्या करते थे कि अपनी पूंछ से उस कछुए को भगा देते थे और लक्ष्मी जी अपने हाथ से भगा देती थी। तकरीबन यह सिलसिला 5000 वर्ष तक चलता रहा। एक दिन स्वयं नारायण जब कछुआ आया इस तरह से भगाए लक्ष्मण जी और लक्ष्मी जी, तो नारायण ने अपने उस विराट रूप का दर्शन दिया और कछुए से कहा कि हे कछुआ, मैं तुम्हारी सेवा से अति प्रसन्न हूँ। जाओ, तुम त्रेता युग में निषाद राज के नाम से जाने जाओगे और जब वहाँ मेरी उत्पत्ति होगी तो ये लक्ष्मी जी और ये शेषनाग जी मात्र देखते रह जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे और तुम मेरे चरणों की सेवा करोगे। जो आज तुम्हें भगा रहे हैं ये कल कुछ उस दिन उस समय कुछ नहीं कर पाएंगे। जाओ, ये मेरा आशीर्वाद है। तथास्तु कहकर भगवान फिर अपनी सरसैया पे लेट गए। फिर त्रेता युग में जब भगवान श्री राम वन को चले तो देखिए, वन तो जाना मात्र एक कारण था कि बहुत भक्तों का उद्धार करना था, बहुत सारे ऋषि मुनियों का उद्धार करना था, माता सेवरी का उद्धार करना था जो 10,000 साल से उनकी प्रतीक्षा कर रही थी।
बहुत सारी ऐसे कर्म थे जो करना था। उसमें एक जटाऊ जी का भी चरित्र आता है कि जटाऊ जी की भी अंत्येष्टि श्री राम भगवान ने की थी, पिता की तरह। बहुत सारे ऐसे कर्म किए। जब वो वन को चले तो वो राजकुमार थे, लेकिन जब वन से लौटे ना तो वो एक राजा थे, राजा श्री रामचंद्र जी। तो वन जाने का मात्र यही रीजन था। और श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस रामायण की जो रचना की है उसमें मात्र यही दर्शाया है कि भक्त और भगवान, देखिए हर जगह, चाहे वो लक्ष्मण का संवाद रहा हो, चाहे भरत का संवाद रहा हो, चाहे जिसका भी, सिर्फ भक्त और भगवान की व्यथाओं की कहानी है और कुछ नहीं है। रावण भले ही पापी था लेकिन वो भी भगवान का भक्त था। उसने भगवान से बगावत करके अपनी मुक्ति ली थी। तो वही निषाद राज थे, वही कछुआ थे जो पूर्व जन्म में 5000 वर्ष तक उनकी तपस्या की और चरणों की सेवा करते रहे, लेकिन चरणों की सेवा करने का अवसर नहीं मिला। और इस त्रेता युग में जब उनका जन्म हुआ तो घंटों घंटे चरण पखारते रहे और सारे निषाद संप्रदाय को, पुरखों को तार दिया भगवान के चरणामृत से, जो कोई नहीं कर सका। देखिए यही है भक्त और भगवान की कहानी कि यदि आपके मन में भाव हैं कि हे प्रभु आप मुझे मिलोगे तो वो मिलेंगे। जब आपके मन में भाव ही नहीं है तो कोई नहीं मिलेगा। फॉर्मेलिटी तो संसार निभा देता है। ठीक है, आप मेरे पिता हैं, आप भगवान हैं, सुबह शाम हम आपको एक लोटा जल चढ़ा आ रहे हैं, उसके एवज में हम आपसे बहुत कुछ मांग ले आ रहे हैं। अरे सोचो जरा, कुछ मांगने से पहले सोचो। आपसे अभी कोई रोज रोज कुछ मांगने लगे तो 2-4 दिन मांगेगा, कितना भी प्रिय होगा, बेटा बेटी की ही बात कर रहे हैं, कितना भी प्रिय होगा, आप 5वें दिन उसको डांट के भगा दोगे। क्यों? क्योंकि आपको लगेगा अरे यार आया है फिर कुछ मांगेगा, भगाओ इसको। वैसे भगवान हैं, मांगो मत नहीं, वो हमारे माता पिता हैं। अगर हमारे मन में भाव हैं तो वो जरूर समझेंगे। जो हम सोचते हैं उसे वो हमें देंगे, जो हमारे लिए हितकारी होगा। जो हमारे लिए हितकारी नहीं होगा वो कदापि नहीं देंगे, चाहे हम सर पटक के मर जाएं। तो उन पे भरोसा करो, विश्वास करो, भाव को बनाओ, सेवा करो उनके चरणों की। जैसे ही हो सके वैसे सेवा करो। अगर निषाद राज को मिल सकते हैं तो हमें आपको क्यों नहीं मिल सकते। देखिए मैं इन सब सारी कथाएं रामायण से ही उठाती हूँ, बताती हूँ। मात्र यही रीजन रहता है इन सब कथाओं को कहने का कि मैं एक घरेलू महिला हूँ, दिन भर काम काज में बिजी रहती हूँ, टाइम निकालती हूँ कि मैं कब आप लोगों के सामने कुछ ऐसी बात करूँ जिससे आप लोग मेरी बात से भी ये सोचे कि नहीं, अगर ये प्रभु के बारे में, भगवान के बारे में इतना जान सकती है तो मैं क्यों नहीं। तो शायद आपके साथ साथ मेरा भी कल्याण हो जाए कि यदि आप मेरे कहने से भगवान का नाम लेंगे तो मेरे भी खाते में जमा हो जाएगा। तो मैं चाहती हूँ कि बस आप लोग जो भी कर रहे हो करते रहो, लेकिन प्रभु के चिंतन में लगे रहो। चिंता को छोड़ दो, चिंतन में लग जाओ, देखो प्रभु कल्याण करते हैं कि नहीं। अगर निषाद राज को दर्शन दिया, चरणों की सेवा कराई, तो हमें आपको दर्शन क्यों नहीं देंगे। अगर यह मेरी कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा और बताइएगा कि मेरी कथा कैसी लगी। और अगली कथा में मैं यह बताऊंगी कि आखिर जटायु जी कौन थे जिसका क्रियाकर्म भगवान श्री रामचंद्र जी ने स्वयं किया था, और अपने पिता के मृत्यु के बाद चाहते तो जंगल वन के मार्ग से आकर अपने पिता की
अंत्येष्टि कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया, भरत जी ने किया। आखिर वजह क्या थी? मैं यह कथा आप लोगों के सामने जरूर लेके आऊँगी अगली कथा में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।